खैबर पख्तूनख्वा में मानसून का एक और तूफानी स्पेल, मुसलसल बारिश से सवाबी डूब गया। पानी घरों और दुकानों में दाखिल, गाड़ियां तिनकों की तरह बह गईं। जिला इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें गायब, सड़कों पर गाड़ियों का रश बढ़ गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात। पिशावर डेरा इस्माइल खान में भी मूसलाधार बारिश, कई इलाके ज़ेरे-आब आ गए। सड़कें और बाजार तालाब बन गए। रेती बाजार, खैबर बाजार, सवाती फाटक, कोहाट रोड और पीपल मंडी समेत मुतादिद इलाके डूब गए। मुतादिद फीडर स्ट्रिप करने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक जैम, शहरियों को मुश्किलात का सामना। नौशहरा की तहसील पब्बी में छत गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। बटग्रां में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। सैलाबी सूरत हाल दोबारा पैदा हो गई। हरीपुर को खानपुर से मिलाने वाली मरकजी सड़क पर वाक़े बरसाती नाला बिफर गया। ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। चारसदा, बलाकंड, खैबर लोअरदीर में भी बादल खुलकर बरसे। चारसदा के डागी मुकर्रम खान में सैलाब से बचाव के लिए बनाया गया पुश्ता सैलाबी रेले में बह गया। एक बार फिर पूरा गांव खतरे में पड़ गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में वक्फे से मुसलधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। पानी घरों में दाखिल। चकवाल में 3 घंटे की मुसलसल बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। सड़कें पानी में डूब गईं। मुतादिद फीडर स्ट्रिप होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का निज़ाम दरम बरम। चकवाल और तलागंग में शदीद बारिशों के पेश नज़र DC ऑफिस में मरकजी कंट्रोल रूम कायम। तहसील कलरकहार के इलाका नूरपुर में इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। नाले के अतराफ रिहायशियों को हिफाजती इक़दाम की हिदायत। मलका कोसार मरी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। बरसाती नालों में तुग़यानी और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। आज़ाद कश्मीर में भी बारिशों का सिलसिला जारी। मुजफ्फराबाद के नदी नालों में पानी की सतह बुलंद। नशेबी इलाके मुतासर होने का खदशा। तथा पानी और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश ने मामलात ज़िंदगी को मफलूज करके रख दिया। वादी अलीपा के नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा। महकमा मौसमियात ने बारिशों का सिलसिला आइंदा 48 घंटे जारी रहने का अलर्ट जारी कर दिया। शदीद बारिशों की पेशगोई के बावजूद आज़ाद कश्मीर भर के तालीमी इदारे खोलने पर शहरियों का इजहार तशवीश। दरिया सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तौसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया सतलुज में हेड सलमान की और गंडा सिंह वाला पर भी निचले दर्जे के सैलाब हैं। नेवाली में दरिया के किनारे आबाद कच्चे के इलाकों को खाली करने की हिदायत जारी। आज से मानसून की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। मरी, गलियात, जेहलम, चकवाल और अटक में क्लाउड बस्ट के खदशात। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बस्ट के बाद सैलाब की तबाही की दास्तानें छोड़ गया। सूबाई हुकूमत के मुताबिक बारिशों और फ्लैश फ्लड के बायस अब तक 323 अफराद जाँ बहक और 156 जख्मी हुए। 336 घर मुतासर हुए। 230 जुज़वी और 106 मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गए। सबसे ज्यादा मुतासरा जिला बुनेर में 209 अफराद जाँ बहक हुए। मुतासरा जिला में सवात, बुनेर, बाजोड़, तुरगर, मानसेरा, शांगला और बटग्राम शामिल हैं। मलबे के नीचे से लाशों की तलाश का सिलसिला जारी है। पिशावर, बुनेर, सवात, शांगला और बाजोड़ में बारिश के बावजूद फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। हेलीकॉप्टर्स के जरिए बुनेर में सैलाब मुतासरीन में राशन तकसीम। इंजीनियर्स कोर ने शांगला में लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद सड़क खोल दी। पाक फौज की जानिब से बाजोड़ और दीर को मिलाने वाले जार पुल की बहाली पर भी काम तेजी से जारी। सैलाब मुतासरा इलाकों के अवाम का पाक फौज को खिराज तहसीन कहा। पाक फौज के शुक्रगुजार हैं, जब कोई और नहीं पहुंच सका उन्होंने मुश्किल वक्त में हमारी मदद की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुतासरीन सैलाब के लिए नई बस्तियां और घर बनाने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि वादा करता हूं जिसका जितना नुकसान हुआ हुकूमत देगी। वफाकी हुकूमत हमारे लिए कुछ करके एहसान नहीं करेगी, यह वफाक की जिम्मेदारी है। बरस बरस से लोग पानी के कुदरती रास्तों पर घर और दुकानें बना रहे हैं। वक्त के साथ नदी नालों की सफाई नहीं की गई। जब पानी को जगह नहीं मिलती तो वह बाहर निकल कर ज्यादा नुकसान करता है। बुनेर में बीचों बीच ऐसी मार्केट थी जिसके हटाने पर अदालत से स्टे ऑर्डर आ गया। अगर बुनेर में वो मार्केट हटा दी जाती तो शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं सैलाब मुतासरीन को खुसूसी पैकेज के तहत मुआवजों की अदायगी का सिलसिला शुरू हो चुका। तमाम अजला को 85 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। खुसूसी पैकेज के तहत जाँ बहक अफराद के मुआवजे का पैकेज 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने सैलाबी सूरत-ए-हाल को वफाकी हुकूमत की गफलत करार दे दिया। कहा 2022 के सैलाब के बाद हुकूमत को वर्ल्ड बैंक ने मौसमी रेडार्स के लिए
फंडिंग की। 3 साल बाद भी हुकूमत इसका टेंडर प्रोसेस मुकम्मल न कर सकी। इसी गफलत की वजह से अवाम को सैलाबी सूरत हाल की बर वक्त इत्तला न मिल सकी और अवाम को जानी व माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। 2022 के सैलाब के बाद हुकूमत को अरबों डॉलर्स इमदाद मिली। अफसोस ये इमदाद मुस्तहिकीन तक नहीं पहुंचाई गई। बैरूनी इमदाद मुस्तहिकीन तक क्यों नहीं पहुंच सकी, इस पर पार्लियामेंट में बात करूंगा। मरियम नवाज का माहौलियाती आलूदगी के खात्मे, जदीद शहरी तरक्की के लिए जापान से सीखने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का अपने वक्त के हमरा जापान के तिजारती, मुआशी और सकाफती मरकज़ योकोहामा शहर का दौरा। वज़ीर आला और वफ्द को अर्बन डेवलपमेंट के मॉडल्स पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब और योकोहामा के दरमियान सिटी टू सिटी ताउन पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में सड़कों और इमारतों का तामीराती मेयार जापान के बराबर लाने के लिए अमली इक़दाम किए जाएंगे। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और योकोहामा के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के इम्कानात पर गौर। लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान तेज़ रफ्तार ट्रेन चलाने और रेलवे अपग्रेडेशन में जापान के ताउन का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने जदीद तरीन जापानी चेयरलिफ्ट और एयर केबन मनसूबों का भी मुआयना किया। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ मजीद कम करने की कोशिश करेंगे। प्राइवेट सेक्टर ने ही मुल्क को लीड करना है। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में जॉब फेयर की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा, प्राइवेट सेक्टर दिन में 8 से 12 घंटे काम करता है, कारपोरेट सेक्टर में ऐसा नहीं। नौजवान मेहनत को अपना शियार बनाएं। उतार चढ़ाव आते हैं लेकिन टैलेंट को फ़र्क नहीं पड़ता। हमें मुस्तकिल ग्रोथ की तरफ जाना है। मार्का हक के दौरान हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बेहतरीन काम किया। हमारे चंद लोग इंटेलिजेंस एजेंसीज को बुरा भला कहने से बाज नहीं आते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में सेमिनार से खिताब। कहा, जंग में आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने ज़बरदस्त क़यादत की। दुश्मन की पूरी मनसूबाबंदी हमारे पास मौजूद थी। भारत जो भी मनसूबा बनाता उसका हमें बर वक्त इल्म हो जाता। भारत के गिराए गए 6 तैयारों की वीडियोज़ हमारे पास हैं। हम भारत को इससे ज़्यादा नुकसान भी पहुँचा सकते थे मगर उनसे इतना नुकसान भी हजम नहीं हुआ। आर्मी चीफ ने कहा, भारत चमकती मर्सिडीज और पाकिस्तान भरा हुआ डंपर ट्रक है। दोनों गाड़ियों के तसादुम होने पर अंदाजा लगा लें नुकसान किसका ज्यादा हुआ। मोदी सरकार के 2 अहम किरदार अजित डोवल और अमित शाह पहलगाम ड्रामे के किरदार हैं। यही भारत को ले डूबेंगे।